Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel Study with Sudhir. Today we discuss previous NTSC previous year exam social science. जो पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने जो डिस्कस किया था वो किया था 1 से लेकर 10 क्वेश्चन तक। 1 से लेकर जो 10 क्वेश्चन थे वहां तक हमने जो डिस्कस है वो कर लिया था। आज हम नेक्स्ट 10 जो क्वेश्चन है उनको और डिस्कस करेंगे। ऐसे करके हमारी जो 4 वीडियो हैं वो बनेंगी इसमें। और ये हरियाणा का जो सेट है उसको हम जो स्टेज 1 है उसका एक्सप्लेन है वो कर रहे हैं। आपको आंसर की भी इसी के अंदर देखने को मिलेंगे। जिसने हमारी जो पिछली वीडियो है वो नहीं देखी है तो पहले आप हमारी पिछली वीडियो है वो देखें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन आता है वो है आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये रहा क्वेश्चन आपका। इसमें आपसे क्या पूछ रखा है? इसमें से पूछ रखा है अरेंज द फॉलोइंग इन ए क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस क्या होती है मैं आपको बता दूं कि इन 4 में से आपको 4 जो घटना है वो दे रखी है, इंसिडेंट है वो दे रखे हैं कि इनमें से कौन सा पहले हुआ फिर कौन सा बाद में हुआ। तो एनटीएससी के अंदर जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे को एनटीएससी के, तो वो ध्यान दें कि ऐसा क्वेश्चन है वो हर बार हिस्ट्री से आता है। जब हम अपने हिस्ट्री पूरी सोशल साइंस की जब हम टेस्ट सीरीज बनाएंगे तो उसके अंदर हम ऐसे जो क्वेश्चन है उनको पुट जरूर करेंगे। आप ये 2019 और 20 का जो पेपर है वो देख रहे हैं, तो इनमें से जो पहले कौन सी घटना हुई फिर कौन सी घटना हुई, इन चीज़ों के बारे में आपको बताना है। पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे जो सेकेंड राउंड जो टेबल है वो हुई थी 1931 के अंदर। फिर जो डिप्रेस्ड क्लास जो दलित जो पैंथर था, या मैं कहूँ कि डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ये हुई थी 1930 मार्च के अंदर, मार्च 1930 के अंदर। और जो ब्रेकिंग ऑफ साल्ट लॉ एंड बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, ये अप्रैल 1930 को हुआ था। और जो लाहौर जो कांग्रेस का जो सेशन हुआ था वो हुआ था दिसंबर 1929 को। ये बात आप याद रख सकते हैं। तो आपने देख लिए कि अब आपके सामने जो ऑप्शन है वो मैं दिखा रहा हूँ। ये हैं 4 ऑप्शन कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो सही है। तो आपको पता है कि सबसे पहले घटना कौन सी हुई थी? लाहौर की हुई थी। और बाकी तो 30 के हैं, ये 29 का। चलिए आप ऑप्शन देखते हैं कि इनमें से ऑप्शन कौन सा है। इनमें से ऑप्शन 4th का एक ही है, तो ये है ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम जो क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है। क्वेश्चन नंबर जो 39 है वो क्या कह रहा है, मैं आपको सिंपल भाषा में आप बता दूं क्योंकि वीडियो है वो लंबी नहीं बनेगी। आपका भी जो टाइम है वो बचेगा और मुझे भी जल्दी ही अपलोड मैं इसको कर सकता हूँ। एक टीचर था, उसने क्या किया, ब्लैक बोर्ड के ऊपर कुछ एक पर्टिकुलर एक जो क्रॉप थी उसके कुछ जो फीचर्स हैं वो लिखे। जैसे टेम्परेचर लिखा है उसने 20 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस, और रेनफॉल लिखा है रेनफॉल नॉट लेस देन 200 सेंटीमीटर। और जो सोयल जो लिखी वो लिखी लेटराइट है, रेड एंड येलो सोयल। तो आपको बताना है कि जो टीचर था वो किस क्रॉप के बारे में डिस्कस कर रहा था। तो आपको इसके लिए 3 सेकंड मिलती हैं। तो इसका आंसर है हमारा 4th, रबड़ इज करेक्ट आंसर। क्या है? रबड़ ही इसका करेक्ट आंसर है। आपको समझ आया होगा। आप इनको साथ के साथ अपनी जो नोटबुक है आप इनको समझ सकते हैं समझ लीजिए, नहीं तो आप इनको अपनी जो नोटबुक है या जहाँ भी आप मेंशन करते हो यहाँ इनको राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब अगला जो क्वेश्चन आता है, अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा विच इज द रूलिंग पार्टी इन तेलंगाना। कि जो तेलंगाना है जो अभी हाल ही में एक नया जो स्टेट है वो बना था, इसके अंदर कौन सी रूलिंग पार्टी है। जो रूलिंग पार्टी है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसके लिए आपको 3 सेकंड मिलती थी। आपने आंसर है वो सोच लिया है। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन 4th। जो ऑप्शन जो 4th है वो इसका करेक्ट आंसर है। टीआरसी का मीनिंग क्या होता है? तेलन रजिस्ट्रा समिति ही है इसका एक राइट आंसर। फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि हम कोई भी चीज़ है वो इंपोर्ट करते हैं चाइना से। इंडिया कोई चीज़ है वो चाइना से इंपोर्ट करती है, कोई भी टॉय
उसकी कीमत कितनी है, 100 रुपये है। अब आगे सुनना ध्यान से, ये इको का क्वेश्चन है। द सेम टॉयज इज मैन्युफैक्चर एंड अवेलेबल इन इंडिया RS 150। इंडिया के अंदर वही जो टॉय है और वो मैन्युफैक्चर किया जाता है और वो अवेलेबल है कितना, 150 के अंदर। तो इंडिया, इफ़ नाउ इंडियन गवर्नमेंट पुट्स टैक्स ऑफ 50 रुपीज़, जो इंडिया है उस पर क्या करेगी, जो इम्पोर्ट किया गया जो टॉयज था उस पर 50 रुपये एक्सपोर्ट है, सॉरी इम्पोर्ट है वो लगा देगी। जो इम्पोर्ट जो की गई जो चीज़ है उस पर टैक्स कितना लग गया, 50 रुपये। इससे क्या हुआ कि हमारे देश के अंदर जो भी, मैं कहूँ एक सिंपल भाषा में, कि जो हमारे देश के अंदर भी जो इंडस्ट्रियाँ थी उनको भी डेवलप करने के लिए सरकार ने ऐसा किया है। तो ये ऐसी जो सिचुएशन है उसको हम क्या कहेंगे, ऐसी जो सिचुएशन है या इंडियन जो गवर्नमेंट है इज नोन है, दिस प्रैक्टिस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इज नोन है, तो इसको क्या कहेंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपने अच्छी से तैयारी की होगी तो आप बता सकते हैं। तो इसका ऑप्शन है थर्ड, इम्पोर्ट सबस्टेशन। इम्पोर्ट सबस्टेशन इज करेक्ट आंसर, कि मतलब जो दोनों जो इंडस्ट्रियां हैं या जो दोनों देशों के जो संबंध है उनको बराबर रखने के लिए जो गवर्नमेंट है वो टैक्स है वो लगाती है, ताकि अपने जो घरेलू जो उद्योग है उनको भी बढ़ावा मिल सके। क्वेश्चन नंबर 43 हो चुका। अब बात करते हैं 45 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी डज नॉट इट्स ऑन असेंबली, कि इनमें से कौन सी यूनियन टेरिटरी के अंदर अपनी असेंबली नहीं है। तो इसके अंदर आपको 4 ऑप्शन है वो दिए गए हैं, आपको बता सकते हैं कि कौन सा आंसर है। आंसर इज थर्ड, लद्दाख। लद्दाख के अंदर अपनी जो यूनियन टेरिटरी है वो नहीं है। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि किसके अंदर यूनियन टेरिटरी है, और इनमें से जो 3 जो बचे हैं इनमें से किसी एक का नाम दे दे, और बाकी जैसे दादरा नगर हवेली है, अंडमान निकोबार है, ऐसे जो नाम है वो देकर आपसे पूछ सकता है। आप इसको अपोजिट भी साथ के साथ लिखते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 47। इसके अंदर आपको अलग से ऑप्शन दिए जाएंगे। मैच द फॉलोइंग स्टेट विद रिस्पेक्टेड टू देयर हाईएस्ट लिटरेसी रेट। आपको मैं बेसिक जो चीज़ है थोड़ी वो बता दूं पहले, कि सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है वो है हमारी केरल के अंदर। स्टेट के अंदर मैं बात करूँ तो केरल के अंदर है, और वैसे सबसे कम पूछी जाए तो वो आप याद रखना बिहार के अंदर है। किसके अंदर है, वो है हमारी बिहार के अंदर, ये बात आप याद रख सकते हैं। और यदि यूनियन टेरिटरी की बात करें, जो यूनियन टेरिटरी है उसमें सबसे ज़्यादा है लक्षद्वीप की। किसकी है, सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप की है। और दूसरे नंबर पे आता है हमारा मिजोरम, और स्टेट के अंदर ही ये याद रखना। और फिर स्टेट के अंदर तीसरे नंबर पे आता है हमारा त्रिपुरा। कौन सा, त्रिपुरा। अब देखते हैं इसके अंदर हम केरल की सबसे ज़्यादा है, तो केरल का आ गया हमारा थर्ड। इसके जो ऑप्शन हो वो मैं बाद में दिखाऊंगा आपको। लक्षद्वीप की फिर सबसे ज़्यादा है, ये होगी हमारी 91.85, और मिजोरम की थर्ड नंबर पे है, और त्रिपुरा की है फोर्थ पे। तो इसके आप देख सकते हैं। चलो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। आप बता सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये हमारा 47 का क्या ऑप्शन है, क्या आंसर है वो होगा। तो 47 का आंसर है थर्ड, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। आप इसको मैच है वो कर सकते हैं बाद में। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन सी जो इंडियन जो सॉइल है उसकी जो फॉर्मेशन है इज फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ बेसिक इग्नियस रॉक, कि जो इग्नियस रॉक है उसके कारण कौन सी जो सॉइल है उसकी जो इग्नियस जो रॉक है उसकी वेदरिंग के कारण कौन सी जो सॉइल है उसकी जो फॉर्मेशन है वो हुई है। तो आंसर इज फोर्थ, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है हमारा 50 के अंदर है हमारा। अब बात करेंगे इसके अंदर मैं बात करूं तो द सीजनल एंड द पीरियोडिक मूवमेंट ऑफ पेस्ट्रोल, कि जो पेस्ट्रोल होते हैं जो चरागाह हैं एक टाइप से, जो मैं कहूँ जो अपने पशुओं को एक साथ अपने पशुओं के साथ घूमते रहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे, जिनको चरागाह नहीं पशुचारक बोलते हैं। पशुचारक बोलते हैं किसकी तलाश में पेस्ट्रोल, किसकी तलाश में घूमते हैं, वो घूमते चरागाहों की तलाश में घूमते रहते हैं, और लंबी जो डिस्टेंस है वो कवर कर ले जाते हैं पेस्ट्रोल्स होते हैं उनकी तलाश में। तो इस प्रकार से वो जो मूवमेंट करते हैं तो उनको क्या कहा जाता है। तो इसके सामने भी आपके ऑप्शन 4 थे, आप बता सकते हैं। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, टर्सू मेंस इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।
चलिए अब आगे बात करते हैं, अगला उस पहले पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, उसको डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ कि हु अमंग द फॉलोइंग कॉन्स द जेट स्ट्रीम। जो वेस्टर्लीज होती थी उनको जेट स्ट्रीम का नाम किसने दिया, किस वैज्ञानिक ने इसका जो नाम है, जो वेस्टर्लीज होती है उसको जेट स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है, तो वो दिया एच सिंग पॉल्स। सिंग पॉल्स ने इसका जो नाम है वो क्या दिया, जेट स्ट्रीम है, वो नाम दिया किसका, वेस्टर्लीज का। ये बात आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है। आपके सामने 4 ऑप्शन है वो दिए गए हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सेकंड। लोकसभा एंड राज्यसभा है इक्वल पावर ऑन ऑर्डिनरी, कि जो इक्वल जो पावर है वो दी गई हैं, और दोनों को, राज्यसभा और लोकसभा को, दोनों जो पावर हैं वो इक्वल दी गई हैं। एक ऑप्शन थर्ड भी करेक्ट है, ये बात भी याद रखना कि लोकसभा एंड राज्यसभा है इक्वल पावर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में मैं बताऊं आपको कि कोई भी जो कानून है वो बना है, कोई भी कानून है वो बन चुका है, और उस कानून पे क्या करना है, चेंजमेंट करना है, तो दोनों राज्यसभा और लोकसभा है, दोनों को समान अधिकार है। तो इसका जो ऑप्शन जो हम जो टिक करेंगे वो सेकंड करेंगे, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ये बात याद रख लीजिए आप। बस आज की वीडियो इतनी ही थी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही जो वीडियो है वो हम लेकर आते रहते हैं। और आपको जल्दी ही जो टेस्ट सीरीज नंबर 6 था वो जल्दी ही मिलेगी ज्योग्राफी की, आप उसके लिए वेट करें। और हमारे, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वो वीडियो बहुत जल्दी ही आपके सामने आ रही है। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।